जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री मान भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्राम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा कृष्ण विलास रासकलिता स्वानंद वृंदावनी, वंदे श्री हनुमत प्रसाद हृदयो मिलन माधुरी। वंदे श्री हनुमत प्रसाद हृदयो मिलन माधुरी, मिलन माधुरी। आज परम पूज्य बाबूजी का प्रागट्य दिवस है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। रत्नाकर एक बार पीछे तक दे दो। मेरा आग्रह ये है कि जहाँ तक व्यवस्था हो हमें भीतर बैठने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कम, जहाँ पे आई कांटेक्ट ना हो वो सत्संग समझ नहीं आता। प्रागट्य हुआ क्या बताएं। राजस्थान के रतनगढ़ के मूल निवासी सेठ ताराचंद जी का वंश था। ध्यान से सुनिएगा। सेठ ताराचंद जी पोद्दार बाबूजी के कायदे से कहें तो ये दादा थे, पर परदादा कहे गए। क्यों कहे गए? ताराचंद जी के दो पुत्र थे, कनीराम जी पोद्दार और भीमराज जी पोद्दार। भीमराज जी पोद्दार के पुत्र परम पूज्य बाबूजी। माता का नाम रखीबाई, पिताजी का नाम भीमराज जी पोद्दार। इतना उज्जवल वंश था इनका। कनीराम जी इनके ताऊजी थे, उनके कोई संतान नहीं थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को गोद ले लिया। जैसे पूज्य सेठ जी ने भी अपने छोटे भाई श्री मोहनलाल गोयनका जी को गोद लिया था, ऐसे ही परम पूज्य बाबूजी परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी के ताऊ जी, उन्होंने इनके पिताजी को गोद ले लिया। तो ताऊ जी दादा बन गए और जो दादा क्या बन गए? परदादा। इतना सुंदर वंश, इतना अच्छा वंश, ये जाने माने सेठ थे वहां के रतनगढ़ के। और इनके पिताजी शिलोंग में बिजनेस करने गए। बचपन में ही इनका जन्म भी शिलोंग का है, परम पूज्य भाई जी का। 17 सितंबर 1892 में जन्म हुआ था। और ये विक्रम संवत वाली अश्विन मास की द्वादशी, आज 12 है, तो द्वादशी के दिन प्रागट्य हुआ। इनके पिताजी तक भी इतने ईमानदार थे, परम पूज्य भाई जी में उनके संस्कार आए। एक बार किसी व्यक्ति के 100 रुपए हिसाब में अकाउंटेंट से गलती हो गई और 100 रुपए फालतू इनके पास आ गए, इनके पिताजी के पास। तो उन्होंने कहा रात्रि में कि 100 रुपए उनके घर भिजवाओ। 2 दिन पहले आए तो 2 दिन का ब्याज 200 रुपए का।
उन्होंने कहा रात में कहाँ जाएंगे, रात में कहाँ देंगे? उन्होंने बोला नहीं, रात्रि में जाके लौटाओ और जब तक लौटा के नहीं आओगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। दूसरे का धन हमारे घर में आ गया है, उसका ब्याज सहित भुगतान करो। 2 दिन का ब्याज, गलती से आए हुए पैसे दूसरों को पता नहीं है, तब भी क्या बताएं। महापुरुषों का वंश ही ऐसा होता है। इनके पूज्य दादाजी ताराचंद जी पोद्दार जब जाने वाले थे तो उन्होंने ये कहा, मेरे पुत्रों को बुलाओ, मुझे गौशाला ले चलो, आज मेरा प्रयाण है। और गौशाला गए। गौशाला जाने के बाद में उन्होंने कहा, देखो कितने सुंदर भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, ये यान है सामने। और अब हमें जाने के लिए, हम आप लोगों से विदाई चाहते हैं, हमें जाने के लिए आप छूट दें। और भगवान का नाम मंत्र जपते हुए उनका सब लोग हरे राम मंत्र जपो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनका हरे राम मंत्र करो, सबको बोला। तो सब लोग मंत्र करने लगे। ऐसे मंत्र बोलते हुए उन्होंने प्रयाण किया और ये कहा, देखो भगवान के पार्षद आए हुए हैं। पूरा उज्जवल वंश। इनकी दादी जो श्रीमती रामकौर देवी, दादी कैसे? ताई जी, क्योंकि ताऊ जी ने गोद लिया तो दादी, ताई जी दादी कही जाएंगे। उनको हनुमान जी का इष्ट था। हनुमान जी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया उनको कि तुम्हारे वंश में एक अनुपम महात्मा का जन्म होने वाला है। दादी नाथों की बगीचे में जाती थी, नाथ जोगी होते हैं, मंगलनाथ जी महाराज वगैरह की बगीचे में। वहां पे श्री नाथ जी ने, नाथ जी महाराज, नाथ जोगी जो होते हैं, तो नाथ जी महाराज ने ये भविष्यवाणी की कि हमारे यहाँ के जो टूटिया बाबा हैं, बड़े और भक्त हैं, ये शरीर छोड़ के और तुम्हारे वंश में जन्म लेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि जो बालक 1 वर्ष बाद में जन्म लेगा, उसके माथे पे जन्मजात श्री अंकित होगी, श्री, और बाईं जंघा पे तिल होगा और बच्चा रोएगा नहीं। जब भाई जी जन्मे तो उनके माथे पे श्री लिखा हुआ था। श्री राम किसके लिए? राधा रानी के लिए। और हनुमान नाम उन्होंने सार्थक किया। जैसे हनुमान जी के रोम रोम में भगवान है, इसी तरह पूज्य बाबा को परम पूज्य भाई जी के विषय में ये बात श्री कृष्ण ने बताई। देखो, मैंने एक दिन एक सेठ जी का प्रकरण आपको सुनाया था। तो वो सेठ जी भाई जी से द्वेष करते थे। मरने के बाद में भाई जी का रतनगढ़ का नोहरा, उसकी कुटिया के पिल्ले बने। तो श्री कृष्ण ने उस समय जो बातें कही बाबा को, उनमें से एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप सुन चुके हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देखो सेठ जी कैसे शोभा पा रहे हैं, पिल्ले के रूप में कैसे लग रहे हैं। ठाकुर जी चिढ़ते हैं उन लोगों से। भगवत भक्त उन्हें कितना प्रिय लगते हैं। तब बाबा ने कहा, आप तो भगवान हो, आपने तो वचन दे रखा है कि भाई जी के जिन्होंने दर्शन किए उनका एक जन्म, और आप कह रहे हो कि जन्म जन्म कुत्ता बनेगा, और कुत्ते तो अपनी जोनी भोग के और फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बार बार कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। तो भगवान ने भक्तराज अम्बरीश की कथा सुनाई और कहा कि अम्बरीश जी का अपराध किया, अहम भक्त पराधीन, तब भी मैंने दुर्वासा जी का मुंह नहीं देखा। इसने भाई जी का अपराध किया है, इसकी तरफ से मैं उपेक्षा करता हूं। मैं ईश्वर हूं, सर्वथा दया, मेरे हृदय में दया का समुद्र लहराता है, लेकिन इसके लिए मेरे हृदय में कोई दया नहीं है। तब उन्होंने कहा, ये भक्तराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं,
ये तो एक साधारण भक्त की बात है। अगर मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्राण वल्लभा श्री लक्ष्मी जी भी इनका अपराध करते तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा उनका त्याग करने में। ये बात परम पूज्य बाबा से श्री कृष्ण ने कही। तो इसका मतलब परम पूज्य बाबू जी उन्हें कितने प्रिय हैं। बाबू जी के बीच में कभी कभार प्रेम कलह होता था, तो जिसमें एक बार बाबा ने कहा कि हम वाटिका छोड़ के चले जाएंगे पोद्दार महाराज। तो बाबूजी ने कहा बाबा आप सन्यासी हैं, आपको हम कैसे रोक सकते हैं, सन्यासी तो विहंग के समान होते हैं। और अंता जोगी बहता पानी, जोगी तो रमता भला है, बहता पानी निर्मला दाग न लागे कोई, और जोगी तो रमता भला है। ऐसे ही तो बहता पानी निर्मला रुके सुगंधा होए, जोगी तो रमता भला दाग न लागे कोई। तो उन्होंने कहा जोगी की तो गति ऐसी होती है, कौन महात्माओं को रोक सकता है, आप महात्माएं। बाबा ने कहा तो हम जा रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा मेरा प्रणाम निवेदन की, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हमारे भैया के पास जा रहे हैं, उनसे अंतिम बार भिक्षा करने। तो गए, तो बाबा का मुंह बना देखा, तो माँ ने पूछा क्या बात हुई। तो बोले भैया हम जाएंगे, अब हम छोड़ेंगे वाटिका। तो माँ ने कहा, माँ तो घबरा गई, बाबा ने ऐसे बोला। तो माँ ने कहा क्या बात हुई, आप लोगों के बीच में तो बात होती रहती है, लेकिन ऐसी क्या बात हुई, आप वाटिका छोड़ देंगे, क्या अपराध बना हमसे। तो बाबा ने कहा नहीं भैया अब आप हमें रोकना मत, बिल्कुल हम जाएंगे। उसके बाद में बाबूजी आए, एक पत्र लिख के दे गए। तो वो पत्र बाबा ने पढ़ा, ये हम नहीं कर पाएंगे पोद्दार महाराज। तो बाबूजी ने कहा हाँ मेरा निवेदन है बस ये, आप माने न माने, ये हम नहीं कर पाएंगे, हम आपको कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भैया ने पूछा क्या लिखा है इसमें। तो उन्होंने कहा भैया एक बार श्री कृष्ण ने परम पूज्य भाई जी से पूछा कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तब पूज्य भाई जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं कुछ तो हम देंगे। तो बाबूजी ने कहा नहीं हम नहीं मांगेंगे। तो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ के कहा हमारी प्रसन्नता के लिए मांग लीजिए। तब भाई जी ने कहा ठीक है, आप आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा प्रभु मेरे बारे में कोई कुछ न जाने, मेरे स्वरूप के बारे में कोई कुछ न जाने। तो श्री कृष्ण ने कहा ये मैं नहीं दे सकता। तो फिर आप देने के लिए क्यों बोल रहे थे। उन्होंने कहा परम सिद्ध से सिद्ध महात्मा आपके स्वरूप के बारे में तनिक अनुमान लगा पाएंगे, लेकिन आप कितनी ऊंचाई पे हैं इसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कल को मैं किसी को बता दूं आप कहां पे हैं। तो बाबा से आके इतनी पर्चियां लिखवाई ठाकुर जी ने, और बाबा ने उन्हें गले में पहन रखा था उनको। रतनगढ़ की सर्दियां, आग जली हुई थी, अलाव के पास बाबा हाथ ताप रहे थे। और इतने भाई जी आए। भाई जी ने पूछा स्वामी जी महाराज ये आपके गले में इतने सारे कागज ये टंगे हुए हैं, ये माला सी ये क्या है। तो बाबा ने तनिक संकोच में कहा ये मेरे जीवन का अनमोल धन है। तो उन्होंने कहा क्या मैं वो अधिकार रखता हूं कि मैं इस अनमोल धन को देख पाऊं। तो उन्होंने कहा मेरे से आपसे मेरी कोई चीज छानी नहीं है, कोई चीज पराई नहीं है। आप अगर बोलेंगे आज्ञा करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाबूजी ने कहा हाँ हम देखना चाहते हैं, क्या है वैसे इसमें। तो उन्होंने बोला जब जब मैं श्री कृष्ण से मिला हूं तब तब श्री कृष्ण ने आपकी महिमा मंडन किया
जीवन में हमें भगवान का चरित्र महापुरुषों ने गाया, लेकिन आपका चरित्र, आपकी महिमा को श्री कृष्ण ठाकुर जी ने स्वयं गाया। देखिए, पहले भी हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ। आज नरसिंह प्रभु के हनुमान जी का जन्म है। कैसे? एक सेम दिवस दोनों का। अच्छा वर्ण तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और हनुमान जी दोनों विराजित हैं। हनुमान जी कैसे? देखिए, हनुमान जी के लिए है? रघुपति की बहुत बड़ा। आइए प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब एक चेयर लगाना प्रभु जी के लिए प्लीज, यहाँ लगा दो बाबू। एक जना लेके आओ चेयर यहाँ पे बेटा, नीचे से ले आना, एक जना ले आना प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत। हमारे श्री उपेंद्र प्रभु जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य बाबू जी के विषय में बता रहे थे, जो बात चल रही थी। आज परम पूज्य भाई जी का प्रागट्य दिवस है, तो रतनगढ़ की प्रवास के समय की बात है कि पूज्य बाबा हाथ कांप रहे थे। उस समय बाबा के गले में बहुत सारी, परम पूज्य राधा बाबा, उनके गले में बहुत सारी पर्चियां टंगी हुई थी, पर्चियों की माला बनी हुई थी। तो पूज्य भाई जी ने आके पूछा कि स्वामी जी महाराज, ये आपके गले में इतनी सारी पर्चियां हैं और ये माला सी बनी हुई क्या है? उन्होंने बोला ये मेरे जीवन की गोपनीय निधि है। तो उन्होंने कहा ये गोपनीय निधि हमें दिखाएंगे, क्या है इसमें? तो उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि स्वयं भगवान श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने जब जब हमसे मिलना हुआ, तब तब श्री कृष्ण से हमने आपके स्वरूप के विषय में पूछा, तो श्री कृष्ण ने आपकी जो महिमा बताई, आपके विषय में जो बताया। हमने इतने महापुरुषों का चरित्र सुना जिन्होंने भगवान की महिमा को गाया, लेकिन आपके विषय में भगवान ने इतना कुछ हमें बताया, उसको हमने और नोट करके रख लिया। अब वो हमारे जीवन का धन है। तो बाबूजी थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा हमें ही दिखाइए, क्या दिखाया आपको, क्या बताया आपको श्री कृष्ण ने? तब भाई जी ने एक एक पर्ची पढ़नी शुरू की। उनमें से 10-15 पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ लगा दीजिए चेयर, कृष्ण प्रिय जी यहाँ लगा दो बेटा। प्रभु जी विराजिए आप। श्री राधा माधव लाल की जय। तब वो जितनी भी पर्चियां थी, वो सारी की सारी भाई जी ने लेके, और जो अलाव था उस अलाव के अंदर दे दी। सारी भस्मीभूत हो गई। बाबा चुपचाप खड़े देखते रहे। लेकिन जब भाई जी जाने लगे, तो जाते हुए भाई जी ने कहा कमाल है, श्री कृष्ण आपको कुछ ज्यादा बता देते हैं, ऐसे कहा और चले गए। तब बाबा के अंतःकरण में एक वाणी गूंजती है कि अपने सर्वस्व के भस्म हो जाने के बाद उसकी भस्मावशेषों पे जो नृत्य कर सकता है, जो प्रसन्न आनंदित उन्मादित हो सकता है, उसी को ही परम प्रेष्ठ और परम प्रेम की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा ये मेरी सर्वस्व था, ये बाबूजी के बारे में जो निधि थी ये मेरा सर्वस्व था। और बाबा को अपार आनंद की अनुभूति हुई। केडिया जी के प्रकरण में एक मारवाड़ी सेठ, और उन्होंने वृंदावन में बड़ी अंतरंग उपासनाएं की, और उनको आदेश होता है, उनको एक दिव्य अनुभव हुआ जिसमें उन्होंने कहा वर्तमान जगत में जैसे परम श्रद्धेय मलुक पीठ वाले महाराज जी के पूज्य पाद गुरुदेव को पंडित जी गोवर्धन वाले
जिनको सचल गिरिराज बोला जाता था, उन्होंने एक शब्द कह दिया। ये शब्द सुनते को गोरखपुर दौड़े। उन्होंने कहा वर्तमान समय में पूरे भूमंडल पे परम पूज्य राधा बाबा की समान कोई महात्मा नहीं है। ये शब्द सुने, ये शब्द सुनते ही वो आश्रम नहीं गए। उनके पास पैसे भी नहीं थे, धन भी नहीं था ट्रेन का टिकट लेने का। वो सीधे गोरखपुर की ट्रेन में बैठ गए और पूरे रास्ते खड़े हुए गए और कुछ पाया नहीं, भोजन उन्होंने पाया नहीं था। यहाँ से भी बिन पाए गए थे, पूरे रास्ते भर कुछ खाने नहीं खाने का नियम था। वो वाटिका के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। किसी ने कहा बाबा तो इस समय बाबा की भिक्षा का समय हो रहा है, उसके बाद बाबा कुटिया से बाहर नहीं निकलेंगे, रात्रि शाम को निकलेंगे। तो महाराज जी वहां खड़े रहे। अचानक बाबा निकल के आए कुटिया से और गीता वाटिका के बाहर की तरफ, जहाँ वहां पे पूज्य पाद श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी को खड़ा पाया। वहां जाके पूछा, और महाराज कहाँ से पधारे आप? संत भगवान। तो उन्होंने कहा, हम पधारे वृंदावन से। किस कारण? आपके दर्शन के लिए पधारे। तो उन्होंने कहा, आप दर्शन हो गए? बोले जी। बोले अब वापस जाएंगे? तो उन्होंने बोला, आप प्रसाद पाएंगे? आप पवाएंगे तो पाएंगे। तो तुरंत अपने साथ ले गए बाबा ने पूज्य पाद गणेश दास जी भक्तमाली जी को भिक्षा कराई साथ में। महापुरुषों की बड़ी। तो केडिया जी ने भगवान के दिव्य अनुभव में सुना कि इस समय अध्यात्म जगत की परमोच्च अवस्था पे विराजमान है और परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तब उनके मन में होता है, अरे हम तो वैश्य हैं, मारवाड़ी वैश्य हैं और भाई जी से थोड़ा मोड़ा परिचय भी है, तो हम क्यों नहीं इसका लाभ लेते। तो गए पूज्य बाबा के पास में और बाबा से उन्होंने भाई जी के स्वरूप के बारे में पूछा था। मेरे पास वो पत्र की वो भी है। इस समय वाटिका विभूति त्रय नाम की एक पुस्तक और हमारे पूज्य श्री शेख सरिया बाबू जी मुंबई वाले वो संकलन कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए दी, एडिटिंग के लिए पहले। तो उस पुस्तक का जो कच्चा स्वरूप है, अभी वो पूरा छपके नहीं आई, लेकिन वो उसका स्वरूप है, वो कलेवर मेरे पास में अभी है। मैंने उसे पढ़ा, उसमें कई पत्र विद्यमान है। वो पत्र बाबा ने कल्याण की जो थी ना, जिसमें अंदर कल्याण की पैकिंग होती है, उनके उस पर लिख के दिए थे। और ऐसा भव्यतम स्वरूप पूज्य बाबा ने कहा, भाई जी के बारे में अगर जानना है तो 1 महीने तक जो डेली 1 लाख नाम जप करेगा, तो मैं एक बात भाई जी के विषय में बताऊंगा। तो साधकों की अंतरंग गोष्ठी होती थी, जिसमें अध्यात्म की एकदम, जिनको जो लीला चिंतन में सिद्धस्त थे, जो ठाकुर जी की लीलाओं में, भगवान की प्रेमा भक्ति में बहुत अग्रगण्य बढ़े, उस समय बाबा मौन पे ही रहा करते थे। तब बाबा के पास 1 महीने में जब वो सब लोग जाते थे, तब बाबा एक पेज पे कुछ लिख के देते थे। तो भाई जी के बारे में केडिया जी ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, उनके मन में ऐसा हुआ कि इतनी ऊंचाई पे एक महात्मा थे और उन्होंने लीला विहार में जब भगवान के नित्य राज्य के अंदर उनका प्रवेश हुआ, तो श्री मीरा जी से साक्षात्कार हुआ प्रथम बार। तो मीरा जी से पूछा कि भाई जी का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा, कल्पनातीत है, जहां से हम कल्पना नहीं कर सकते ना। ऐसे अभी मैं वर्तमान में मैंने एक चीज पाई, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज इस समय राधा वल्लभीय और संप्रदाय को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बड़ी उनकी दृढ़ निष्ठा अपने संप्रदाय में ही है। उनसे दीक्षित हो गए कई अन्य संप्रदाय के लोग भी अब उनके पास जाते जा रहे और यहाँ तक तो हमने ये भी स्पष्ट ही सुना कि लोगों ने, और इस बात का भय भी व्याप्त हो गया कि कहीं लोगों की कंठियां बदल न जाए। तो पूज्य बाबा का यहाँ का मेरे पास चित्रपट आया उनका,
तो उनके निजी अंतर्गृह के अंदर पूज्य बाबूजी बाबा विराजित कर रखे थे, परम पूज्य विनोद बाबा। और मैंने ब्रज के कई ब्रज रसिकों का जब उनके स्थान का दर्शन हुआ तो मैंने उनके अंतर में, उनके जो अंतर्गृह जो ठाकुर जी का निज मंदिर है, उस निज मंदिर में उनकी गुरु परंपराओं को देखा, लेकिन पूज्य बाबूजी बाबा को सब लगा के रखते हैं। तो अभी मैं एक बहुत अध्यात्म जगत की एक बहुत ऊंची और समझ लो विभूति, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे पे ऐसे हाथ करके मुझे दिखाया, भैया वस्तु थी, वस्तु, उनके पास वस्तु है, वस्तु। और जो वास्तव में जिसने अध्यात्म जगत में हल्की सी भी यात्रा की है ना, वो कभी कहेगा ही नहीं कि ऐसी बात। देखिए, अधिकांश सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात, वृंदावन के ब्रज रसिकों ने परम पूज्य बाबा के बारे में गोष्ठी की। 2010 में गोष्ठी, पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी भी गए थे उसमें। उस गोष्ठी में ये बात थी तो अधिकांश संतों ने, अधिकांश ने ये प्रतिपादित किया, तो उसमें ये विषय आ गया कि मादनाख्य नामक महाभाव भगवान चैतन्य देव के बाद में किसी संत के भीतर में उसका प्रादुर्भाव हुआ हो, तो भगवान चैतन्य देव तो अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण थे। सभी संतों ने और सभी परंपरा के महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन पंच भौतिक देह के अंदर में मादनाख्य नामक महाभाव नहीं आता है। लेकिन पूज्य बाबा को महाभाव निमग्न कहा जाता है। सभी साधनों में आचार्यों को मंजरी भाव तक प्राप्त कहा जाता है कि मंजरी भाव, लेकिन पूज्य बाबा का राधा महाभाव की प्राप्ति कहां से, क्या बात है इसके पीछे, मादनाख्य भाव। तब एक बात परम पूज्य नारायण दादा ने कहा, यहाँ शास्त्रों के और प्रमाण से भी ये बात सिद्ध की जा सकती है, लेकिन शास्त्र के प्रमाण से बड़ा अनुभूतियों का प्रमाण होता है। एक बात बताएं, पहले शास्त्र होते हैं, फिर शास्त्र से ऊपर जाके अनुभूति, कि शास्त्र ने उतना संकेत दिया हो जाता है जितना जीव समझ पाता है। वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी मनीषी हैं, जो अनुभूतियों को हम मानते हैं नंबर 2 की वस्तु, नंबर 1 की वस्तु शास्त्र, लेकिन फिर शास्त्र के से इतर पुनः अनुभूतियां आती है। पहले शास्त्र से नीचे अनुभूतियां, फिर शास्त्र, उसके बाद जिसे कहते हैं ज्ञानोत्तर भाव राज्य, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिस भाव राज्य की प्राप्ति होती है, जैसे अद्वैत के बाद का जो द्वैत होता है वो श्रेष्ठ है। शुरुआत में द्वैत, फिर अद्वैत और फिर द्वैत। जिसको ये जो इस मार्ग को समझते हैं ना, उनको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर उनके मन में दर्शन का भेद मिट जाएगा, द्वैताद्वैत, रसाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदा भेद, अद्वैत, इनके बीच में क्या क्या लोग आपस में टकराते रहते हैं ना, वो टकराट, वो सारा जो विक्षोभ है वो सारा मिटा देते हैं। आचार्यों के चरणों का आश्रय लेके ये बात समझ आती है कि वास्तव में, मैं अभी बात कर रहा था ना कि पूज्या रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई और नित्य सिद्ध सखियों के अवतार में से थी। नित्य सिद्ध 3 सहचरियां, उनका धरती पे अवतरण हुआ सिर्फ इस बात को सुन के हुआ कि धरती पे 3 महान संतों का प्रागट्य होने वाला है। उनमें से 2 संत ऐसे होंगे जिनमें मादनाख्य नामक महाभाव प्रकट होगा। इसको दर्शन करने के लिए उन सहचरियों का और धरती पे आगमन हुआ। उनमें से एक के दर्शन का और सत्संग का और उनके प्रेम का, उनके सानिध्य का सौभाग्य मुझे मिला। तब मैंने सोचा, ये जो बातें करते हैं ना केवल शास्त्र के प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण, तुलसीदास जी महाराज के सामने जो अब कल हमने चरित्र पूरा किया, बाबा संस्कृत के ग्रंथ होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी की रामायण को, बाबूजी की पद रत्नाकर को, इन अष्टछाप के पदों को क्या शास्त्रों से कुछ नीचा मान सकता है कोई? तुलसीदास जी ने जो क्या कहा, क्या भाषा क्या संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, जहां काम जो आवे कामरी, तो काले करिए कुमार। तो भैया आज पूज्य बाबूजी का जन्म दिवस है, और एक बात बताएं,
जो उनको महाभाव स्वरूप में जाने या न जाने, लेकिन उनको महान संत के रूप में सब जानते हैं, इतना पर्याप्त है। मैं तो एक संत स्वरूप में, हम तो इतना कह के भी प्रसन्न हैं। तो तुलसीदास जी को किसी ने कहा ये 12 कला वाले ठाकुर को क्यों पकड़ लिया और 16 कला वाले को पकड़ते, तो तुलसीदास जी महाराज मूर्छित हो गए। और फिर उन्होंने कहा अरे बाबा आपको तकलीफ हो गई, आपको हमने सच बता दिया। तो बाबा ने कहा तकलीफ नहीं, मैं तो आनंद में मूर्छा आ गई। कैसे? मैं तो सोचता था ये तो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। मैं तो राजा रामचंद्र समझता था, राजा के पुत्र राजकुमार समझता था। आज आपने बता दिया इनमें 12 कला भगवान की भी है। अरे मतलब इनमें कुछ कुछ भगवान पना भी है। तो उन्होंने कहा जो जगदीश तो अति भलो, जगदीश है तो अति भला, जो महीप बड़ भाग, तुलसी मांगे जन्म जन्म, बस राम चरण अनुराग। अगर राजा के बेटे हैं तो मेरा बड़ा भाग है, बस तुलसी को तो जन्म जन्म। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, जूठन खाऊं पेट भर और भोंकूं सीताराम। उन्हें सारे जिनके लिए अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, महापुरुषों की गति को कोई जान सकता है क्या? तो परम पूज्य बाबूजी को ये बात प्रश्न कोई पूछे तो नारायण दादा हंसने लगे। नारायण दादा ने कहा कि वे एक बड़े आचार्य मिले, सब संतों ने, मलुक पीठ वाले महाराज जी से लेकर सब संत इस बात को कभी नहीं काटते हैं कि जब परम पूज्य बाबा एक बात कह चुके हैं कि वो बाबूजी की ये अवस्था थी और भाई जी के बारे में बाबा के बारे में भाई जी ने ये बात कही। षड गोस्वामी प्रभृति आचार्यों ने अपने भक्तिमय ग्रंथों में जिस प्रेम की भूमिका की रूपरेखा इसलिए नहीं खींची कि जीव मात्र समझ नहीं पाएगा इससे आगे, तो जिस रूपरेखा का वर्णन नहीं किया, जिसकी रेखा तक नहीं खींची, उसके अंदर बाबा जीते हैं। तो ऐसी अवस्था वाले जिन्होंने जीवन भर मौन रहे, ऐसे महात्मा एक पनियाले वृक्ष के नीचे रहे। चिमनलाल गोस्वामी जी जिनको पूरी के शंकराचार्य का पद मिल गया था, लेकिन उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं शंकराचार्य बनूंगा, बाबा के चरणों को छोड़ के, भाई जी के चरणों को छोड़ के। ये साधारण सेठ नहीं थे, ये कौन सी विभूति थे जिन्हें अध्यात्म जगत के सब संत डंके की चोट पे स्वीकार करते हैं, आचार्यों के समान जिनका आदर होता है। ऐसे महात्मा हम तो हैं, क्या बोलते हैं, उन चरणों की ही छाया में रज राखी में रही पड़े, जिन चरणों ने हस्तियों को राधा को हंस दिया, मेरी शतल चरण हमारे हृदय रहे जड़े, बाबूजी बाबा के जितने परिकर मिले मेरे लिए बाबूजी बाबूजी हैं। मैं इतना ऊंची पोजीशन में तो हाँ ठीक अच्छी बात है। बाबा ने कहा इन भस्म कणिकाओं को कोई देखेगा तो उस राज्य में पहुंच जाएगा, साक्षात दर्शन हो जाएंगे भगवान के, इतना उनकी बात है। पर हमें तो हमारे बाबूजी नजर आते हैं। हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे, जय भाई जी जय बाबूजी, गूंज रही धुनी अणु अणु में, मेरी बाबूजी बाबा आराध्य हमारे जीवन। तो बाबूजी के लिए और बाबा के लिए इतना ही है। आज प्रसाद हम भावाचरण में एक बात आपको कहना चाहते हैं, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, फकीरी में भी मुझको
मांगने में शर्म आती है, फकीरी है भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बन के तेरा बन के तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पाँवों तलक का मुझ पे एहसान है। मेरे टूटे हुए पाँवों तलक का मुझ पे एहसान है। तेरे दर से तेरे दर से तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। तो बाबूजी कहाँ है ये नहीं पता कर पाएंगे हम तो भगवान से। जैसे बाबूजी ने कहा ना, राधा जू मोहे आज डरो, राधा जू मोहे आज डरो, बाबूजी मोहे आज डरो। निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की सेवादार करो, सेवादार करो। मोह पे आज धरो राधा जू, राखूं सदा ये कुंज निवृत में, राखूं सदा ये कुंज निवृत में। झाड़ूदार करो, झाड़ूदार करो। निज निज प्रीतम की पद रजरती, निज निज प्रीतम की पद रजरती। मोहे प्रदान करो, मोहे प्रदान करो। मोह पे आज डरो बाबूजी, मोह पे आज डरो। 795 पद भाई जी की बधाई के रूप में प्रेम की मूर्ति नागर नट की, नागर नट की प्रेम की मूर्ति है। तो सब लोग बधाई दे देते हैं और सब लोग ये पद गान कर लेते हैं। प्रेम की मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की, पुण्य थली बरसाने प्रकृति, पुण्य थली बरसाने प्रकृति। माया की छाया सब सटकी, मूर्ति नागर नट की, प्रेम की मूर्ति नागर नट की। आधा प्रेम सुधा रस सरिता, आधा प्रेम सुधा रस सरिता। अटपट नायिकाओं की हटकी, अटपट नायिकाओं की हटकी। चली आवाज अभी रस धारा, चली आवाज अभी रस धारा। राधे राधे
विषय विरागी जय अमृता रस घटकी आओ भैया।